हे गाइस, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे। तो उसमें उनके एस ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने उनके हेलाइड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, नाइट्राइड्स, ये सारी चीजें उनकी स्टडी कर ली थी। अब एक टॉपिक हमारा चल रहा था, उसमें NH3 के साथ रिएक्शन हम बता रहे थे। तो वो वीडियो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम की वजह से वहीं रोकना पड़ा। तो वो जो बाकी का पोर्शन बचा है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करें। देखो, यहां तक मैंने बता दिया था अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा देता हूं। तो वो ये था कि मेटल जब X प्लस वाई NH3 एटम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट देगा आपका M प्लस, और यहाँ रहेगा आपका X NH3, है ना। देखो, यहाँ इसके साथ NH3 जुड़ेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा। कोई भी मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ M प्लस NH3X बनाएगा। प्लस में आपका वो जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है वो एक, और अगला अमोनिया आपका यहाँ X प्लस वाई NH3 हम ले रहे हैं, तो X NH3 M के साथ अटैच होगा और Y NH3 इस इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन काम क्या करता है एक्चुअली, यहाँ इसको एक स्टेटमेंट में हमें लिखना है। ये रिएक्शन आप लिखें इस टाइप से, फिर यहाँ लिखना है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन absorbs red form of light, red form of light, red form of light whose complementary color, whose complementary color is blue in the solution, color is blue in the solution, solution, and this solution is conductive, conductive in नेचर। देखो क्या लिखा हमने, ये जो सॉल्यूशन होगा ना आपका, जिसमें अमोनिया से रिएक्शन हो रही है, तो क्या होगा, अमोनिएटेड, ये एक इलेक्ट्रॉन जो ये मेटल एटम डोनेट करता है वो इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ रहता है, तो उसको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन रेड फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट का रेड फॉर्म एब्जॉर्ब करता है, जो कि क्या है, ब्लू कलर का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपका सॉल्यूशन किस टाइप का बनता है, ब्लू कलर का। हमने पहले पढ़ रखा है कि ये अमोनिया के साथ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं तो वो ब्लू कलर सॉल्यूशन बनाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ लिखा है एंड दिस इज, ये दिस इज आप यहाँ लिखिए, एंड दिस सॉल्यूशन इज, ऐसा लिखो इसको, दिस सॉल्यूशन इज कंडक्टिव इन नेचर, दिस सॉल्यूशन इज कंडक्टिव इन नेचर। इसको ऐसा कंप्लीट कर लेना, कंडक्टिव, कंडक्टिव इन नेचर। ये जो सॉल्यूशन बनता है आपका, ये कैसा है, कंडक्टिव होता है नेचर में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एनामोलस बिहेवियर। ये कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट आ जाओ, एनामोलस बिहेवियर। इन जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है, इनमें से फर्स्ट ग्रुप के एक एलिमेंट ऐसा है, यानी कि लिथियम। लिथियम के अपने पूरे ग्रुप में लिथियम एटम जो है वो एनामोलस बिहेवियर शो करता है बाकी के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। तो वो देखते हैं, आपको हेडिंग डालना है एनामोलस, एनामोलस बिहेवियर, एनामोलस बिहेवियर, एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। ठीक, अब लिथियम का एनामोलस बिहेवियर यानी क्या, उस वो अपने पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स से डिफरेंट क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको लिखते जाइए। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज स्मॉल साइज, स्मॉल साइज एंड, स्मॉल साइज एंड हाई पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी सेकंड होगा आपका हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। सेकंड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। थर्ड होगा हाई हाइड्रेशन एनर्जी,
हाइड्रेशन एनर्जी क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन ज्यादा होता है, स्मॉल साइज होता है तो हाइड्रेशन ज्यादा होता है, हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। फोर्थ आपका एक और एनर्जी थी, कौन सी? आयनाइजेशन एनर्जी, वो भी हाई होती है। फिफ्थ पॉइंट था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी हो गया, और क्या हो सकता है? आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। ये क्या होता है? एक पॉइंट और फिफ्थ वाला इसमें लिखो, ऑल एलिमेंट्स या ऑल alkali metals, all alkali metals kept in kerosene, but lithium kept in wax, kept in paraffin wax because it floats on water. Yeah, kerosene, sorry, because it floats on water. अरे वो केरोसिन। तो इस ये हो गए 5 पॉइंट्स है, ये भी नोट करो। अगला और भी है अभी इसके, ये एनामोलस बिहेवियर है। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स वाला ना, 6 वाला देखो। नेक्स्ट होता है लेस रिएक्टिव। ये इसके पूरे ग्रुप में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। लेस रिएक्टिव के बाद ये हो जाएगा इट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। एक हो जाएगा इसमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई एमपी एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। देखो एक और होता है इट फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड्स। एक और होता है इट फॉर्म्स नाइट्राइड्स, क्योंकि इनके ग्रुप में और कोई नाइट्राइड्स फॉर्म नहीं करता है। इट फॉर्म्स नाइट्राइड्स, ठीक है। एक और होता है इट्स कार्बोनेट, क्या लेंगे, क्योंकि 2-3 एग्जांपल है ना। इट्स हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड नाइट्राइड्स आर डिग्रेडेबल, यानी उनको हम ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो ये लिख लेंगे। एक पॉइंट ये बनता है कि इट्स हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स आर ब्रेकेबल, ऐसा लिख लेना, ब्रेकेबल। बट अदर्स नॉट। बाकी के कार्बन, यहाँ अभी मैं इसके रिएक्शंस बता देता हूँ आपको। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, बाकी तो क्लियर है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करता है, ये भी सभी को पता है। हमने इनकी सभी के ऑक्साइड्स भी पढ़ लिए हैं, नाइट्राइड्स भी पढ़ लिए हैं। तो नाइट्राइड्स भी यही एक एलिमेंट होता है जो कि नाइट्राइड फॉर्म करता है पूरे ग्रुप में। तो ये हो गए। अब ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा था अभी ये हटा देता हूँ, फिर मैं आपको इधर बता देता हूँ इसकी रिएक्शंस। सपोज हमने हाइड्रोक्साइड ऑफ लिथियम लिए, तो लिथियम के हाइड्रोक्साइड ये है आपका LiOH, ठीक है। ये 2LiOH ले लो। अब इसको आप ब्रेक कराओगे तो ये बनेगा आपका Li2O प्लस बनेगा आपका H2O, ठीक। वैसे ही अगर आप लेते हैं Li2CO3 तो ये इसको आप ब्रेक कराओगे तो ये बनेगा आपका Li2O प्लस CO2, ये बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं Li2NO3 नाइट्रेट, तो ये बनेगा आपका Li2O प्लस NO2 प्लस क्या होगा आपका Li2NO2 प्लस आपका निकलेगा हाफ O2, समझे। तो ये किसमें पॉसिबल है? ओनली लिथियम के केस में। बट सपोज हम यहां लेते हैं, बट इन केस ऑफ अदर एल्कलाइन मेटल्स NaOH हाइड्रोक्साइड लिया,
इसको ब्रेक कराएंगे तो नॉट पॉसिबल। ठीक, तो ये एनामोलस बिहेवियर हुआ इसका लिथियम का अपने ग्रुप में। नेक्स्ट आता है बाइकार्बोनेट्स। अब लिथियम के बाइकार्बोनेट्स कैसे होते हैं बच्चों? वो लिक्विड होते हैं। तो एक और पॉइंट इसी में आप कंटिन्यू इसको करेंगे, तो यहां लिखना है बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स, तो यहां क्या होगा? लिथियम फॉर्म्स लिक्विड बाइकार्बोनेट। लिथियम फॉर्म्स लिक्विड बाइकार्बोनेट्स। लिथियम फॉर्म्स क्या लिखा? लिक्विड बाइकार्बोनेट्स, बट अदर फॉर्म्स सॉलिड। ठीक, अब बाइकार्बोनेट क्या होता है? LiHCO3। ठीक है, ये कैसा होगा? ये लिक्विड होगा। ठीक, और इसके कंपैरिजन में NaHCO3 आप बनाओगे तो ये होगा आपका सॉलिड इन नेचर। ठीक, तो ये हुआ बच्चों इसके कुछ एनामोलस बिहेवियर। अब एक और पॉइंट इसमें लिख ही लो। अब ये शायद 10th 11th नंबर का था, ये 11th 12th जो भी था नंबर, इसको नंबर डाल देना ये वाला। अब देखो, अब लास्ट बचता है वो क्या था कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करता है। तो आपको ये पॉइंट भी इसमें लिखना है, लिथियम शोज डायगोनल रिलेशन विथ मैग्नीशियम। ठीक, तो बच्चों ये हुए एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट हमारा कौन सा है? सेकेंड ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट होता है बेरिलियम। तो बेरिलियम के भी सेम लिथियम जैसे एनामोलस बिहेवियर से वो भी हम इसके साथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हटाओ, नेक्स्ट देखते हैं हम बेरिलियम, एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम। अब देखो इसके डायगोनल वो एनामोलस बिहेवियर क्या है? फर्स्ट आपको लिखना है सेम एज लिथियम। ठीक, पूरा मैं यहाँ पर नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि पूरा कितने पॉइंट्स इसमें ऑलमोस्ट हाइड्रेशन और आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चार्ज डेंसिटी, स्मॉल साइज, इस टाइप के सारे पॉइंट्स आपके सेम लिथियम के जैसे होंगे। उन सभी को अलग से यहाँ नहीं लिखा रहा हूं मैं, तो आप उनको नोट कर सकते हैं या उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा इसमें है, जैसे देखो इट डिजोल्व इन alkalis and gives H2 गैस, है ना? H2 गैस क्या होता है? इसका मतलब आपने लिया बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं? एल्केलाइज के साथ ना। एल्केलाइज मतलब क्या? एल्केलाई मेटल्स उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, और ऐसा सॉल्यूशन जैसे NaOH का सॉल्यूशन है, तो इसमें आप इसको Be को बेरिलियम को डिसॉल्व कराओगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, और ये क्या बनाएगा? Na2, यहाँ 2 NaOH ले लो तो Na2BeO2। ठीक है, और ये क्या बनाएगा? H2 गैस। ये इधर क्या देगा? H2 गैस देगा, और इसके साथ डिसॉल्व हो गया तो ये क्या बनाया इसने? सोडियम बेरिलेट। ठीक है, ये ऐसा बनाता है। तो ये हो गई इसके एनामोलस बिहेवियर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। तो इसको कंटिन्यू करो, एक और इसमें पॉइंट बचता है, लास्ट पॉइंट्स देखो। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ये क्या होंगे? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। देखो एम्फोटेरिक मींस क्या होता है? एम्फोटेरिक मींस ऐसा कंपाउंड बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाया या ऑक्साइड बनाया, बेरिलियम ऑक्साइड या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, तो वो एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्शन करें, एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। देखते हैं
बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ Na सॉल्ट, क्या लेना है, पहले एसिड ले लो, एसिड लेंगे तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा Be, यहां ऑक्सीजन है BeSO4 प्लस आपका क्या निकल जाएगा H2 वाटर, क्या बनाया बेरिलियम सल्फेट, है ना। नेक्स्ट आपका हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, अच्छा पहले अभी बेरिलियम ऑक्साइड है ना, तो ऑक्साइड की रिएक्शन आप पहले ये एसिड से कराई, अभी बेस से भी करा के देख लेते हैं। बेस से तो अभी रिएक्शन हमने देखी थी कि ये बेरिलियम सोडियम आपका सोडियम बेरिलेट बनाएगा, 2 NaOH लेंगे तो Na2 BeO2 प्लस में H2O निकल जाएगा, ठीक। और ऑक्साइड्स में क्या, हाइड्रोक्साइड्स में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड्स की रिएक्शन आप कराएंगे, देखो यहां रिएक्शन करा दो आप HCl से, एसिड है ये वीक एसिड, अब देखो ये है आपका कैसा होगा BeCl2 2HCl लेंगे तो प्लस H2O आपके निकल जाएंगे, ठीक। तो इस टाइप से ये था आपका हाइड्रोक्साइड। वैसे ही सेम एक और हाइड्रोक्साइड आप लेकर के रिएक्शन आपको कराना है बेस के साथ, एसिड के साथ कराया, बेस के साथ करा के देखो NaOH, सेम वही बनेगा सोडियम बेरिलेट Na2BeO2 प्लस में H2O निकल जाएंगे, H2O मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो सकते हैं नंबर में। तो ये था सोडियम का सॉरी बेरिलियम का एनामोलस बिहेवियर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज द डायगोनल रिलेशनशिप। अगला पॉइंट क्या है, आपको हेडिंग डालेंगे डायगोनल रिलेशनशिप ऐसा डाल। ये इसका क्या रीजन होता है डायगोनल रिलेशन, मतलब मैं आपको बता देता हूं पहले कि ये लिथियम एंड सोडियम, यहाँ क्या है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, इधर है आपका कार्बन ये बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। तो क्या होता है एक्चुअली फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स shows the similarities with front second element of front group। ये जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट shows the similarities with front group second एलिमेंट्स। तो यहां पर लिथियम आपका फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, ये फ्रंट ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करता है। वैसे ही सेकेंड ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उसके फ्रंट ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है, तो इनको बोलते हैं बच्चों डायगोनल रिलेशन। वैसे ही अगर आपका कौन है कार्बन आता है आगे, तो कार्बन और सिलिकॉन, तो यहाँ बोरॉन का एनामोलस बोरॉन का डायगोनल रिलेशन किसके साथ शो होगा, सिलिकॉन के साथ। तो इनका, और अब ये तो हो गया डायगोनल रिलेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, या फिर इसको पॉइंट बना के लिख भी लेना, स्टेटमेंट कैसे बनाओगे देखो, सिमिलरिटीज ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट विथ सेकेंड फ्रंट ग्रुप विथ सेकेंड एलिमेंट, ऐसा लिखना सेकेंड एलिमेंट ऑफ फ्रंट ग्रुप, सेकेंड एलिमेंट ऑफ फ्रंट ग्रुप, इट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशन, इट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशन। ये क्लियर हुआ। रीजन क्या होगा इसका, ऐसा क्यों होता है, रीजन इसलिए, रीजन ये है कि एक तो ये है बच्चों इनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। आप इसको रीजन लिखेंगे तो रीजन ये दिया गया है कि ऑलमोस्ट सेम साइज, इनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब पूरी तरीके से सेम नहीं बोल सकते बट ऑलमोस्ट सेम है ना, ऑलमोस्ट सेम साइज, चार्ज डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम, चार्ज डेंसिटी भी है, चार्ज डेंसिटी, और एक और क्या पॉइंट है आपका ऑलमोस्ट चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम। ये फर्स्ट बनाओ, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम। ठीक, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशन शो करते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये वाला ग्रुप हमें पढ़ना है, रिलेशन विथ रिलेशन ऑफ लिथियम विथ मैग्नीशियम। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या, डायगोनल रिलेशन विथ बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। ठीक, फर्स्ट पॉइंट, सेम, क्या क्या सेम होते हैं इनमें, तो देखो हार्ड इन नेचर, बोथ हार्ड इन नेचर है ना, जो लिथियम और मैग्नीशियम है दोनों इनके रेस्पेक्टिव ग्रुप में क्या है, हार्ड इन नेचर है। नेक्स्ट आएगा आपका से ये नेचर वाटर के साथ जो रिएक्शन इनकी होती है, तो लेस वाटर, लिथियम जो है, लिथियम की रिएक्शन इजीली वाटर के साथ नहीं होती, सेम मैग्नीशियम भी हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो यहां हम इन दोनों के लिए सेम पॉइंट लिखेंगे, हॉट वाटर रिएक्शन शो करते हैं ये, हॉट वाटर रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट होगा ऑक्साइड्स इनके सेम बनते हैं, यानी अगर आप इनके ऑक्साइड्स को हाइड्रोक्साइड्स को डिकम्पोज कराओगे तो क्या बनेगा, देखो ऑन डिकम्पोज ऑफ हाइड्रोक्साइड्स they gives normal oxide, देखो Li2 या LiOH है ना, LiOH आप लेंगे और इसको डिकम्पोज कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, Li, अगर आप यहाँ 2LiOH ले लो, लिथियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ बनाएगा Li प्लस में इधर क्या निकल जाए आपका H2O। ठीक, वैसे ही मैग्नीशियम का MgOH होल ट्वाइस डिकम्पोज कराओ MgO प्लस H2O। ठीक, तो ये हो गया ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स को डिकम्पोज कराओगे तो ऑक्साइड देंगे, दोनों सेम टाइप के कार्बोनेट बनाते, दे फॉर्म सेम टाइप ऑफ कार्बोनेट्स। कैसे होगा, थर्ड पॉइंट, फोर्थ जो भी पॉइंट था, क्या होगा, सेम टाइप ऑफ कार्बोनेट्स, क्या होगा, Li2CO3 होता है, Li2CO3 डिकम्पोज कराओ Li2O, ऑक्साइड दिया, प्लस में निकलेगा CO2, सेम Mg के लिए भी हो सकता है, MgCO3 डिकम्पोज कराओगे MgO प्लस CO2, बना सेम ऑक्साइड। नाइट्राइड्स में दे बोथ फॉर्म्स नाइट्राइड्स, they both forms nitrides and gives ammonia gas, NH3 गैस, दोनों नाइट्राइड फॉर्म करते हैं और वाटर के साथ रिएक्शन पर फिर क्या देंगे, अमोनिया गैस। देखो क्या बनाएगा, Li2N, क्या दे नाइट्राइड देखा था हमने, Li3N बनेगा, क्या बनेगा, Li3N प्लस वाटर के साथ रिएक्शन पर ये क्या देगा, NH3 प्लस आपका होगा LOH, LiOH, ये बनाएगा। ठीक, मैग्नीशियम में क्या है, Mg3N2 प्लस H2O, ये क्या होगा बच्चों आपका, सिंपल है, 2 मोल्स ऑफ NH3 देगा, 2 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है, NH3 के 2 मोल्स निकल जाएंगे, यहाँ N2 है। तो इस टाइप से एक और पॉइंट इसका लास्ट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, हेलाइट्स ऑफ बोथ, है ना। देखो एक और पॉइंट है लास्ट, इसका लिखना है आपको, जो भी पॉइंट बन रहा है आपका नंबर डालते जाना, हेलाइट्स ऑफ बोथ आर डेलिक्विसेंट इन नेचर, ठीक है। कैसे होगा डेलिक्विशन, अच्छा डेलिक्विशन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब्स, ये जो इनके हेलाइट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड चेंज फिजिकल स्टेट,
चेंज फिजिकल स्टेट। ठीक, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके क्या कर लेते हैं, फिजिकल स्टेट अपने चेंज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं डेलिक्वेशन इन नेचर। हैलाइड्स बनते कैसे हैं इनके, हैलाइड्स होते हैं इनके BeCl, सॉरी बी, ये जो है आपका LiCl एंड MgCl2, ये हैलाइड्स होते हैं इनके। ठीक है, तो इस टाइप के हैलाइड्स जो है ये क्या होते हैं, नेचर में डेलिक्वेशन होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डायगोनल रिलेशन बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम तो हो गया, अब देखते हैं बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, ये हटा दो, लिथियम एंड मैग्नीशियम हो गया। ठीक, बेरिलियम एंड, अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, वही ऑलमोस्ट सेम साइज, और ये तो हम पढ़ चुके हैं। वैसे ही वहां पर जैसे हमने बेरिलियम और लिथियम और मैग्नीशियम में लिखा था, वैसे ही बेरिलियम और एल्यूमिनियम में भी सेम आपका क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट तो ऑलमोस्ट सेम साइज या स्मॉल साइज, ऐसा लिखो स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इनके जो सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट कैसा होगा, एसिड्स cannot attract to both beryllium and aluminium because ये ड्यू टू, ऐसा लिखना, ड्यू टू ऑक्सीजन या ऑक्साइड लेयर, ड्यू टू ऑक्साइड लेयर। ठीक, देखो ऑक्साइड लेयर की वजह से एसिड्स इनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते अपनी तरफ। क्या होता होगा, HNO3 पढ़ा है हमने, पी ब्लॉक एलिमेंट जो 12th वाला जो हमने ऑक्सीजन नाइट्रोजन फैमिली जो पढ़ा है, नाइट्रोजन में HNO3 पढ़ा होगा, तो HNO3 पे क्या बनता है, HNO3, ये जब डिकम्पोज होता है तो ये बनाता है बच्चों आपका NO2 प्लस H2O प्लस, ये क्या देता है, नासेंट ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ये क्या देता है, एक नासेंट ऑक्सीजन देता है। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, बेरिलियम, और ये BeO बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका Al2O3 बनेगा। ठीक है, तो ये ऑक्साइड लेयर जो इन पर बन गई है, इसकी वजह से एसिड्स इन पर इनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पॉइंट ये हुआ। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट होगा हैलाइड्स, हैलाइड्स या क्लोराइड्स। देखो क्लोराइड्स ऑफ बोथ, chlorides of both are following। देखो फॉलोइंग, इनके क्लोराइड्स कैसे बनते हैं, Be के साथ कितने क्लोराइड जुड़ते हैं, Be के साथ 2, BeCl2 बनता है। ठीक है ना, ये आ रहा है समझ में, हटा के दूसरा लिख देता हूं, देखो BeCl2। ठीक, दो क्लोराइड इसके साथ जुड़ते हैं। वैसे ही एल्यूमिनियम के क्या होंगे, AlCl3 इसका बनता है, यानी 3 क्लोरीन इसके साथ जुड़ सकते हैं। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो देख लो, स्ट्रक्चर एक लेयर टाइप की होती है। देखो BeCl2 जो था पहला, तो ये मैं इसका आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1s2 2s2, बट ये क्या करता है, इस 2s में से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करा देता है 2p में, तो 2p में कितना हो जाता है 2p1। ठीक है, तो यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, अब यहाँ p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बट इलेक्ट्रॉन कितना होता है ओनली 1, तो यहाँ एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा। ये कैसा बनेगा, Be इस टाइप से Cl2। देखो दो क्लोरीन जुड़े हैं, ये लीनियर बनाता है, कैसी इसकी ज्योमेट्री कैसे बोलते हैं, लीनियर। ठीक, अब क्या होगा, एक बेरिलियम इस टाइप से बना BeCl2, और एक और BeCl2 आपका कैसे रहेगा, ये रहेगा, ये BeCl2। तो ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इसको, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स है ना यहाँ पे, तो ये क्लोरीन अपने लोन पेयर्स इनके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं। तो ये इस टाइप से इसके साथ दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ये वाले क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है इसको, ये वाला जो क्लोरीन है ये इसको अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यहाँ Cl इस टाइप से। फिर अगेन एक और आप लेंगे तो ये Be, ये क्लोरीन इसको डोनेट कर रहा है, ये Cl, तो ये क्लोरीन इसको डोनेट। ठीक, वैसे ही Cl यहाँ पर ये ऐसे बनता है। अब एल्यूमिनियम का देखो, ये हटा देता हूं मैं, एल्यूमिनियम में कैसे बनेगा,
AlCl3, AlCl3 ये कैसे बनेगा? ये Al, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक Cl, ये एक और थर्ड। अब एक एल्यूमिनियम आपका यहाँ ये रहेगा, ये क्लोरीन अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट कर रहा है, ये Cl ये यहाँ एक और Cl रहेगा, यहाँ Cl। इस टाइप से ये लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, तो ये दोनों के ये हैलाइड्स हो गए, क्लोराइड्स। ये क्लोराइड्स कैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं ये हमने देख लिया। ठीक, अब देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी सेम होती है इनकी। नेक्स्ट जो भी पॉइंट आपका आ रहा है नंबर डाल लेना, लिखना कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी सेम होती है दोनों की। ये जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम कितने एटम के साथ रिएक्शन कर सकता है? 2 एटम्स। तो BeF2 बनाए। अब ये क्या करेगा, BeF2 प्लस 2F माइनस, यानी कि 2 फ्लोरीन और माइनस वाले अगर आप लेंगे तो इनके साथ भी ये रिएक्शन कर सकता है। कैसे करेगा? देखो, BeF4 और 2 माइनस, 4 फ्लोरीन और माइनस कितना? 2। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है? ये रहेगा आपका Be, सेंट्रल मेटल एटम बनेगा ये, और इसके साथ 2 फ्लोरीन जो हैं वो तो कोवेलेंट बॉन्डेड हैं, बट ये जो 2 फ्लोरीन और अलग से जुड़े हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हैं। तो ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर कितना माइनस चार्ज? 2 माइनस चार्ज। ठीक, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स से बनाता है। सेम एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा, एल्यूमिनियम बनाएगा आपका AlF3 प्लस में अगर आप लेते हैं 3F माइनस तो ये बना लेगा AlF6। कैसे बनाएगा? AlF6 और 3 माइनस में रहेगा। ठीक, तो ऐसे ही ये इसका कॉम्प्लेक्स भी ऐसा बनेगा। ये जो है आपका एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम में 3 तो आपके कैसे रहेंगे, ये फ्लोरीन कोवेलेंट बॉन्डेड, ये इस टाइप से, ये फ्लोरीन आपका, ये वाले जो 3 फ्लोरीन्स रहेंगे, ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स फॉर्म -3 चार्ज। ठीक, तो इस टाइप से बच्चों ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी भी इनकी सेम होती है, ये हमने देख लिया। और ना देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑक्साइड्स ऑफ बोथ आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों? हमने देखा था ना ऑक्साइड्स ऐसे जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे, तो रिएक्शन करके देख लेते हैं। बेरिलियम के तो हम देख चुके हैं बहुत टाइम, तो बेरिलियम के 2 बार हमने देख लिया है। पहले हमने बेरिलियम जब सेकंड ग्रुप स्टडी कर रहे थे तब भी देख लिया था, फिर उसके बाद एनामोलस बिहेवियर फिर से देख लिया, और अब फिर से देखते हैं। तो बेरिलियम का क्या होगा, ऑक्साइड BeO है ना, रिएक्शन कराओ H2SO4 के साथ करा दो या HCl के साथ भी करा सकते हैं। तो ये क्या बनाएगा आपका Be, और क्या होगा BeSO4 प्लस में निकल जाएगा आपका वाटर। नेक्स्ट BeO रिएक्शन विथ NaOH बेस के साथ, NaOH क्या बनाएगा, Na2 सोडियम बेरिलेट बनाता है ना, Na2 यहाँ 2 NaOH ले लेना, नंबर बैलेंस कर लेना। Na2BeO2 ये क्या बनता है, सोडियम बेरिलेट बनता है, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ठीक, अब वैसे ही एल्यूमिनियम में क्या होता है, Al2O3 बनाता है, प्लस में आप NaOH के साथ या HCl के साथ रिएक्शन करा दो, तो ये बन जाएगा आपका क्या, यहाँ ये हो जाएगा आपका AlCl3 प्लस में निकल जाएगा आपका H2O। ठीक है, यहाँ बैलेंस कर लेना इसको, कितना Cl3 यहाँ 2LCl3 करना पड़ेगा, और इधर हो जाएगा 6HCl ले लो, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3H2O, ये हो गया। ठीक है, ये बैलेंस हो। अब नेक्स्ट देखते हैं Al2O3 प्लस यहाँ अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन में AlO2 प्लस H2O निकल जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से हो जाएगा। तो ये दोनों के ऑक्साइड्स कैसे हुए, एम्फोटेरिक। नेक्स्ट पॉइंट आप देख ही लो, एक और बचता है, 1-2 पॉइंट और बचते हैं। दे आर वर्क्स एज Lewis acid. They are works as Lewis acid and catalyst. कैटलिस्ट जैसे वर्क करते हैं। ये कौन सी रिएक्शन में होगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम देखेंगे, अभी ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन,
तो फ्रीडल क्राफ्ट में होगा ये दोनों क्या वर्क करेंगे, लेविस एसिड और कैटलिस्ट जैसा वर्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक दो पॉइंट और इनके बाकी, एक ही पॉइंट है बाकी। देखो तो ये दोनों के और जो होते हैं, और यानी कि जिनसे ये मिलते हैं, ओर्स ऑफ बोथ आर सेम, ओर्स ऑफ बोथ, ये पॉइंट है आपका, कोई भी नेक्स्ट पॉइंट जो भी आ रहा था नंबर में, तो वो पॉइंट है ये। तो ओर्स ऑफ बोथ इज ऐसा कर लो, इज बेरिल। अब ये बेरिल क्या होता है, बेरिल का फॉर्मूला होता है आपका BeO 3BeO डॉट Al2O3 डॉट 6 SiO2 ठीक, ये होता है आपका बेरिल। ये बेरिल क्या है, तो ये और है, यानी कि दोनों का और एक ही होता है, ये एक और होता है, इस और से क्या मिलता है, सोडियम एल्यूमिनियम भी मिलता है और बेरिलियम भी मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है हमको ये प्रॉपर, ये एनामोलस बिहेवियर भी हो गए, डायगोनल रिलेशनशिप भी हो गया, यहाँ SiO3 कर लेना, ठीक है, ये हो गया। तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए। अब नेक्स्ट आते हैं हम सोडियम एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि सोडियम के बारे में हमें पढ़ना है, फिर उसके बाद उसके कंपाउंड्स पढ़ना है, जैसे कास्टिक सोडा और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और इस टाइप से वॉशिंग सोडा, और ये सारे जो बनेंगे इनके बारे में हमें देखना है, ठीक है। सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में है, मेटल जो एल्कली मेटल्स होती हैं इनमें ये सोडियम का थोड़े से इसके कुछ कंपाउंड्स भी बनते हैं, यानी कि कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, इस टाइप से सोडियम कार्बोनेट जो बनता है, ये कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH जो बनता है, तो ये सारे इसके सोडियम के कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम कैसे प्रिपेयर होता है वो देख लेते हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन प्रोसेस इसकी होती है कास्नल केल्नर प्रोसेस। देखो फर्स्ट प्रोसेस है, प्रोसेस इसको बोलते हैं प्रोसेस, ये है आपकी कास्टनर केल्नर प्रोसेस, ठीक। इसमें क्या होता है, कास्टनर केल्नर प्रोसेस में NaOH लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस किया, कौन सी प्रोसेस हुई, NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। क्या होगा इधर, Na आपको मिलेगा यानी कि सोडियम मिलेगा, और लेकिन इसकी प्रोसेस में अलग अलग स्टेप होगी। फर्स्ट स्टेप है आपकी कौन सी, एट कैथोड कैथोड पर क्या मिलेगा, Na++1 इलेक्ट्रॉन, है ना, Na++1 इलेक्ट्रॉन, तो ये मिलेगा आपको Na, और ये होगी सेकेंड प्रोसेस आपकी, क्या होगी, एट एनोड। तो एनोड पर क्या मिलेगा, एट एनोड पर मिलेगा आपको 2COH माइनस, है ना, ये देखो OH माइनस आपका रहेगा, तो ये बनाएगा H2O प्लस O2, H2O2 मिला, ठीक। यहाँ कैथोड जो आपका रहेगा, कैथोड किस मेटल का रहेगा, कैथोड रहेगा आयरन मेटल का, और एनोड किस मेटल का रहेगा, निकेल का, ठीक है, निकेल का वो रहेगा आपका कैथोड, एनोड, है ना। वैसे ही यहाँ NaOH से यहाँ Na++OH माइनस ऐसा कर लेना, ये मिलेगा हमें। तो ये प्रोसेस हुई आपकी कास्टनर केल्नर प्रोसेस। इसके अलावा एक स्टेटमेंट इसमें लिख लेना, इसमें क्या लिखना है, सम amount of H2 gas liberated in Kastner-Kellner प्रोसेस, ठीक। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, डाउन्स प्रोसेस। नेक्स्ट है आपकी डाउन्स प्रोसेस। डाउन प्रोसेस में क्या होगा, सेकेंड डाउन्स प्रोसेस, देखो इसमें सेम रहेगा, डाउन्स प्रोसेस में NaCl लेंगे, यहाँ पर NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, NaCl बाय इलेक्ट्रोलाइसिस Na++Cl माइनस, ये देगा। प्रोसेस यहाँ पर भी एनोड और कैथोड की सेम होगी। फर्स्ट होगा आपका एट एनोड कैथोड पर आपका क्या मिलेगा, Na++1 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा आपका Na, ठीक। सेम सेकेंड आपका होगा एट एनोड आपका क्या रहेगा,
एनोड पर रहेंगे 2Cl माइनस प्लस, तो 2Cl माइनस से ये क्या बनेंगे, ये बन जाएंगे आपके Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो इसमें ग्रेफाइट, यहां पर एनोड किसका रहेगा, एनोड रहेगा ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का एनोड है। ये तो हुई दोनों प्रोसेस। नेक्स्ट आपका आता है कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। अब देखो सोडियम तो हो गया, सोडियम के कंपाउंड्स फर्स्ट है, हेडिंग डालेंगे आप कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, तो कंपाउंड्स ऑफ Na, फर्स्ट लेंगे NaOH कास्टिक सोडा, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, इसका नाम होता है कास्टिक सोडा। ठीक, प्रोसेस सबसे पहले आप किसी भी कंपाउंड की स्टडी करते हैं, पहले उसकी प्रिपरेशन, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, फिर उसकी कुछ रिएक्शंस अगर होंगी तो वो प्रॉपर्टीज में आ जाएगी, फिर लास्ट में देखेंगे यूजेस अगर होंगे तो, और फिर फिनिश, फिर उसके बाद दूसरा कोई देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है इसमें NaOH कास्टिक सोडा जिसको हम बोलते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन से, इसकी हमें बताना है पहले प्रिपरेशन, प्रिपरेशन है ना। देखो क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस फर्स्ट होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस देखो NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बना, Na प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, फिर से सेम यहाँ पर एट एनोड, कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पर क्या प्रोसेस होगी, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये बनेगा आपका Na, और इधर होगा ये, अच्छा Na बन जाएगा ना, Na की रिएक्शन हमें Hg के साथ करना, मर्क्यूरी के साथ कराना पड़ेगी, तो Na प्लस Hg, Hg मर्क्यूरी जो होता है, तो ये बनाएगा आपका NaHg। ठीक है, वैसे सेकेंड आपका होगा एट कैथोड, तो कैथोड एनोड, एनोड कैथोड तो बन गया, एनोड पर देखो, एनोड पर क्या होगा, एनोड तो यहाँ होगा 2Cl माइनस प्लस, ये होगा आपका 2Cl माइनस से Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये NaHg क्यों हुआ बच्चों, यहाँ रिएक्शन देख लेते हैं पहले, फिर NaHg प्लस 2H2O, तो ये बनाएगा आपका 2NaOH प्लस, ये होगा NaOH प्लस 2Hg प्लस में 1H2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस समझ में है। ये इसका क्या रीजन है NaHg बनाने का, ये देख लो, एन अमलगम बोलते हैं इसको, इसका नेम क्या है, सोडियम अमलगम, इसको अमलगम बोलेंगे, अमलगम। देखो क्या लिखना है, ये है, एक नोट डाल लेना, एक काम करो यहाँ पर नोट ही डाल लेना आप लोग। ठीक, नोट कैसा, अमलगम फॉर्मेशन, अमलगम फॉर्मेशन, amalgam formation is done to decrease, is done to decrease the reactivity of Na। ये नोट डाला आपने, इसका मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नोट, ये बोलता है कि जो Na होगा ये वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव होता है, तो एक्सप्लोज कर जाएगा। अगर आप वाटर से, Na से सीधा वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH यानी कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस वजह से फर्स्ट आपको क्या करना रहेगा, कि Na की रिएक्टिविटी लेस करना पड़ेगी, थोड़ी रिएक्टिविटी डिक्रीज करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी तो वाटर के साथ ये स्लो रेट ऑफ रिएक्शन से रिएक्शन करेगा, वहां पर रिएक्शन की रेट स्लो हो जाएगी, तो इसकी वजह से आपका क्या फॉर्मेशन होगा, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए NaOH कास्टिक सोडा, तो ये बन जाएगा। अब देखते हैं इस, तो ये नोट आपने डाला है, इसका यही मीनिंग है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में देखेंगे, प्रॉपर्टीज होगी आपकी, ये तो प्रिपरेशन थी, ठीक है ना, ये हेडिंग पहले ही डाल रखा था, तो ये प्रिपरेशन थी अभी जो हमने देखा, अभी हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट होगा आपका व्हाइट, ये किस टाइप का होता है, इसको फिजिकली हम देखते हैं तो ये दिखता है व्हाइट कलर का सॉलिड, तो इसके लिए इसको लिखेंगे हम व्हाइट सॉलिड, सोडियम कास्टिक सोडा इज व्हाइट सॉलिड। नेक्स्ट देखेंगे, ये होता है डेलिक्विसेंट इन नेचर, डेलिक्विसेंट इन नेचर, नेचर में ये कैसा होता है, डेलिक्विसेंट होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि ये
डेलिगेशन इन नेचर, इसका मतलब है कि ये आप इसको खुला छोड़ेंगे ना तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से और ये अपनी फिजिकल स्टेट में चेंज कर लेता है। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड। थर्ड, अगर NaH आपका NaOH रिएक्शन करता है CO2 से, NaOH react with CO2 then it forms Na2CO3 plus water, ठीक है। तो ये बनाता है, ये क्या है, यहाँ 2 ले लेना है ना, 2 NaOH, ये CO2 के साथ रिएक्शन है इसकी, तो ये भी एक प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन विथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स of NaOH, oxides of NH, reaction with amphoteric oxides of NH, NaOH की reactions amphoteric oxides के साथ क्या होगी, फर्स्ट रिएक्शन होगी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत सारे होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के हो गए, जिंक हो गया, टीन हो गया, तो यहाँ फर्स्ट हम रिएक्शन कराएंगे NaOH प्लस Al2O3, ये क्या देगा बच्चों, NaAlO2 है ना, प्लस में निकलेगा आपका H2O, वाटर रिलीज होगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, इसका नाम होगा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं NaOH प्लस जिंक ले सकते हैं ZnO, ये बनाएगा ZnO2 ले सकते हैं, ZnO भी होगा तो जिंक ऑक्साइड, हाँ, तो ये बनाएगा आपका क्या Na2Zn, ऐसा लिखना Na2ZnO2 और प्लस में आपका क्या निकल जाएगा H2O, ठीक। तो इस टाइप से थर्ड आप लेंगे NaOH प्लस आपने लिया SnO और रिएक्शन कराई सोडियम के साथ तो SnO2 प्लस H2O, ये होगा सोडियम सिन्नेट है ना, सोडियम सिन्नेट बनेगा। और भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, ये टीन का जो हमने देखा है, टीन में सपोज हम रिएक्शन कराते हैं NaOH प्लस SnO2, तो ये बनाएगा आपका क्या, SnO2 अगर आप रिएक्ट कराओगे तो ये बनाएगा SnO3 प्लस H2O। वैसे ही अगर आप जिंक से रिएक्शन करा दी ना, अब वो PV होता है, PV कम जो होता है ना, जो इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, देखो लीड भी बोलते हैं इसको, NaOH, PD मत कर देना, पैलेडियम है ना, PD नहीं है, PB है, जो हमने ट्रिक बना रखी है ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन फैमिली वाला है ना, तो PbO, तो ये क्या रिएक्शन करेगा, Na2PbO2 प्लस H2O, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है NaOH प्लस PbO2, तो ये क्या रिएक्शन देगा, इट विल गिव PbO3 प्लस H2O, ठीक। तो ये इस टाइप की रिएक्शंस इसकी हैं जो इनके साथ हैं, इनके साथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं Na और रिएक्शन विथ, देखो रिएक्शन विथ ZnCl2, देखो क्या बनाएगा, NaOH प्लस ZnCl2, तो ये बनाएगा आपका ZnOH, ऐसा बना ZnOH होल ट्वाइस प्लस NaCl बन जाएगा, 2 बन जाएगा, जो भी नंबर है बैलेंस कर लेना। तो ये ZnCl2 के साथ रिएक्शन। अब अगर ये जो बना है आपका जिंक, एक और रिएक्शन इसकी मैं है इसके साथ में बता देता हूँ, देखो ZnCl2 प्लस फिर से अगेन NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा बच्चों आपका Zn और यहाँ होगा आपका OH होल 4, नहीं Na भी इसी के साथ रहेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पर, तो ये बनाएगा आपका Na और यहाँ होगा Zn और OH होल 4 बनाएगा ये, ठीक। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि ये कुछ रिएक्शंस थी, ये कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं इसकी, NaOH की। अब इसके यूज देख लेते हैं, यूजेस है NaOH है ना, NaOH के यूजेस सिंपल है, 2-3 यूजेस हैं, मैं बता देता हूँ, साथ में आप नोट करते जाइए। देखो फर्स्ट होगा आपका मैन्युफैक्चर ऑफ Na, सिंपल है, पहले ही हमने देखा है Na बनता है इसका, हम अगर हम क्या कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस तो इससे Na मिलता है। देखो मैन्युफैक्चर ऑफ Na यानी सोडियम का। फिर सेकंड देखते हैं हम, मैन्युफैक्चर ऑफ Na यूज्ड इन लेब में तो काम में आता ही है। थर्ड
और क्या हो सकता है, देखो यूज इन लैब हो गया, और डीकार्बोक्सिलेशन में भी यूज होता है, ये डीकार्बोक्सिलेशन में है ना, डीकार्बोक्सिलेशन में यूज होता है। ठीक, अब नेक्स्ट ये हुआ फिनिश, आपका ये खत्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट आपका ये हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका Na2CO3। इसको क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला आता है .10H2 है ना। इसका नेम में लिख देता हूं, नेम भी लिखता हूं, ये हटा दो ये लाइन, ये देखो Na2CO3.10H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेम होता है इसका वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन देखते हैं, हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन सोल्वे प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस है इसकी सोल्वे, ये पूछी जाती है एग्जाम्स में। सोल्वे प्रोसेस क्या होती है, देखो बाय द फॉर्मेशन ऑफ NaH अमोनियम बाइकार्बोनेट। पहले क्या करना रहता है सोलर प्रोसेस के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां लेते हैं 2, इसकी कुछ स्टेप्स होती है। तो फर्स्ट स्टेप देखना, ये फर्स्ट स्टेप में 2NH3 हमने लिया, प्लस में हमने H2O वाटर लिया, प्लस CO2 लिया। ये तीनों टाइप के कंपाउंड्स हम लेकर के बनाते हैं, तो हमारा बनता है NH4 होल ट्वाइस CO3। देखो क्या बना, अमोनियम कार्बोनेट बना, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट अभी इसी में अभी हमें अमोनियम बाइकार्बोनेट, अरे एक मिनट, इसमें मैं लिखना भूल गया, बाय, ऐसा देखो यहां आप नोट कर लेना, बाय अमोनियम, देखो बाय अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक। अब कैसे बनाएंगे, ये तो अमोनियम कार्बोनेट बना, अभी अमोनियम बाइकार्बोनेट, तो यहां सेम मॉलिक्यूल हम लेंगे NH4 होल ट्वाइस CO3 प्लस H2O प्लस CO2, है ना। यहां बनेगा, आपको जो बनाना था 2NH4HCO3, क्या बन गया, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट की फर्स्ट स्टेप हुई। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट से हमें बनाना है क्या, ये आपका Na2CO3। तो इसके लिए सेकंड स्टेप देखो, ये आप चाहो तो इनको स्टेप लिख लेना, ये स्टेप से है ना। फर्स्ट स्टेप ये है आपकी स्टेप फर्स्ट, और यहां लिखना है स्टेप सेकंड, ठीक। क्या लिया आपने, NH4HCO3, ये था। रिएक्शन कराएंगे NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो होता है, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, HCO3, NaHCO3। देखो ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिला आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लस में निकलेगा आपका एक और बाय प्रोडक्ट आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अभी आपको सोडियम कार्बोनेट नहीं मिला, अभी सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हटा देता हूं, ये वाला आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हम लेंगे NaHCO3, ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। ये थर्ड स्टेप में NaHCO3 आपको मिला, इसको डिकम्पोज कराओ, तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 निकल जाएगा आपका, ठीक। तो इस टाइप से बच्चों हमें क्या चाहिए था, सोडियम कार्बोनेट, ये मिल गया वॉशिंग सोडा। ये प्रोसेस कौन सी थी, सोल्वे प्रोसेस। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है सोल्वे प्रोसेस बताइए, वो या फिर ऐसा पूछा जाता है कि सोल्वे प्रोसेस किसके लिए यूज होती है, किसके फॉर्मेशन के या प्रोडक्शन के लिए, तो होती है सोडियम कार्बोनेट के लिए, ठीक। अगला और भी आएगा सोल्वे प्रोसेस। अमोनिया, अभी हमने जो देखा था उसमें NH4Cl मिला था, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड से हम चाहें तो रीजनरेशन ऑफ NH3 यानी अमोनिया गैस करा सकते हैं। कैसे होगा, हेडिंग डालना, इसी में हेडिंग नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट है, रीजनरेशन ऑफ अमोनिया, रीजनरेशन ऑफ NH3, ऐसा लिख सकते हैं। रिएक्शन क्या होगी, NH4Cl जो बना था अमोनियम क्लोराइड, रिएक्शन करा दो स्लैग लाइन के साथ, ये क्या होता है, स्लैग लाइन CaOH होल ट्वाइस। ये अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद CaOH होल ट्वाइस, तो ये बनाएगा आपका NH3 प्लस CaCl2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक, ये बनाता है।
तो ये हुआ आपका रीजनरेशन ऑफ अमोनिया। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि आप सोलवे प्रोसेस से आप Na2CO3 बना सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो पोटेशियम कार्बोनेट भी बन सकता होगा, है ना। तो पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बनता है, इसके लिए एक स्टेटमेंट है, वो देखना है। स्टेटमेंट लिख लो इसका। देखो K2CO3 cannot form by Solvay process because KHCO3 is highly soluble in water, क्या बोला है यहाँ पे कि अगर Na2CO3 हम बना सकते हैं सोलवे प्रोसेस से, तो K2CO3 भी बना सकते हैं। बट यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी, Na2CO3 बनाने के पहले हमें सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना पड़ा था। हमने यहाँ जब NaHCO3 बनाया था, उसको डिकम्पोज करके फिर हमने Na2CO3 हमारा मेन प्रोडक्ट लाए थे। इसी सेम अगर आप K2CO3 की बात करें तो K2CO3 बनाने के लिए पहले KHCO3 बनाना पड़ेगा, एंड KHCO3 इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, वैसे ही इसमें एक और जो होता है जो लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3 सोडियम कार्बोनेट। एक स्टेटमेंट और इसमें लिखना, लाइमस्टोन इज यूज्ड for production of CO2 in lab। कैसे हो, सोलवे प्रोसेस, लैब में नहीं सोलवे प्रोसेस में लिखना, क्योंकि सोलवे प्रोसेस में क्या होता है, सोलवे प्रोसेस ये आगे पढ़ेंगे हम, कैल्शियम के कंपाउंड्स होंगे ना, वहां पे सोलवे प्रोसेस फिर से पढ़ेंगे, किसका प्रोडक्शन होता है देखेंगे। यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब समझो, लाइमस्टोन इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ CO2 इन सोलवे प्रोसेस। लाइमस्टोन होता क्या है, CaCO3 हीट कराएंगे तो ये देगा आपको CaO प्लस CO2। ठीक, तो इस टाइप से ये रिएक्शन हो गई। ये लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन से CO2 का प्रोडक्शन किया जाता है सोलवे प्रोसेस में। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया प्रॉपर्टी, किसका यूज बचता है, लास्ट में यूज देख लेते हैं। यूज हो जाएंगे या प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज इसी को बोलेंगे। प्रॉपर्टीज देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होती है ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड होता है ये जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है Na2CO3.10H2O, तो अगर आप इसको हीट कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9H2O देगा। ठीक है, हीट कराओगे तो 9H2O रिलीज हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा आपका Na2CO3.H2O, इसको बोलते हैं नेट्रॉन, इट इज कॉल्ड नेट्रॉन। अब अगेन इसको आप हीट करा दो, है ना, अगेन हीट कराओगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल और रिलीज हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका Na2CO3, और ये कैसा होगा, एश, सोडियम, ये होगा एश, कैसा एश, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का एश होगा, समझे। तो ये सिंपल है। बाकी के यूजेस जैसे वॉशिंग सोडा है, तो ये वॉशिंग सोडा है, तो बाकी तो आप भी समझदार है कहाँ यूज होता होगा। तो ये सारी चीजें मेन पॉइंट मैंने बता दिए हैं। यूजेस भी अगर आप चाहो तो देख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बहुत सारा। अब देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गए सारे आपके क्या, सोडियम के कंपाउंड्स हो गए। सोडियम के कंपाउंड में पहले हमने पढ़ लिया कास्टिक सोडा, अब पढ़ लिया वॉशिंग सोडा, अब पढ़ते हैं बेकिंग सोडा।